मैं नमस्वामी। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित भाइयों और बहनों, तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्ययन चल रहा है और 7वें अध्ययन में हम चर्चा करेंगे 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं। और हमने कल पहले 2 महाव्रतों की भावनाओं के बारे में चर्चा की थी। उसमें अहिंसा महाव्रत की चर्चा हो चुकी है, सत्य महाव्रत की चर्चा हो चुकी है। आज अचौर्य महाव्रत की चर्चा है। शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधाकरण भक्ष्य शुद्धि सद्धर्म विसंवादः पंच। बड़ा समास है। शून्य आगार यानी शून्य गृह, विमोचित आवास छोड़े हुए स्थान, परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण का मतलब होता है किसी स्थान पर रहते हुए दूसरों को न हटाना और दूसरे उसके भीतर आए तो उन्हें नहीं रोकना। पर अपर का अपरोध, अपरोध का मतलब है न रोकना और न ही हटाना। भक्ष्य शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना। भिक्षा की शुद्धि का मतलब है शास्त्रानुसार भिक्षा को ग्रहण करना। जो दोष होते हैं भिक्षा के, उनका अपहार करना, उनको दूर करना। और सधर्मा विसंवाद, और साधर्मिक हैं, जो साथ के साधु है, साध्वी हैं, उनके साथ ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा क्लेश न करना। ये हो गया सधर्मा विसंवाद, यानी साधर्मियों के साथ विसंवाद न करना। ये अचौर्य महाव्रत की भावनाएं हैं, 5 भावनाएं हैं। क्योंकि हमने पहले दिन ही चर्चा की थी कि 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं हैं और 25 भावनाओं में एक एक महाव्रत की भावनाओं को बांट दिया गया है। तो शून्यागार वास, आप जानते हैं प्राचीन काल में जिन कल्पिक साधना स्थविर कल्प बाद का डेवलपमेंट है, जो हम लोग अब वर्तमान के साधु साध्वी, पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी देख रहे हैं, उनमें अधिकांशतः स्थविर कल्प का पालन करते हैं। कुछ दिगंबर परंपराओं के अनुसार आज भी हो सकता है जिन कल्प का पालन हो, लेकिन मूलतः संघबद्ध साधना में स्थविर कल्प को प्रमुखता दी गई है, वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति को देख करके। फिर है शून्यागार। शून्य आगार, एक तो पर्वतों की गुफाएं आदि भी प्राचीन काल में, जैन गुफाएं भी राजा बड़ी बड़ी गुफाएं बनाकर दान करते थे। वृक्ष की पोल, बड़े बड़े वृक्ष थे और उनकी पोल इतनी भीतर का घर जैसा बन जाता। विमोचित वास, विमोचित वास का मतलब है
दूसरों के द्वारा छोड़े गए निवास स्थान पर रहना, यानी वे लोग अब नहीं रह रहे हैं वहां पर, तो ऐसे निवास स्थान पर रहना। परोपरोधाकरण, किसी स्थान पर रहते हुए न तो दूसरों के लिए अपरोध करना कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते, और न ही दूसरों को हटाना। यदि पहले से कोई रह रहा है कि निकलो निकलो हम यहाँ रहेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये साधु की मर्यादा है। और साथ में भिक्षा विधि से करना, शुद्धि से करना। ऐसे विस्तार से देखिए, पहले आपने आगम सुना है, 10वें कालिक और उत्तराध्ययन भी सुना है, तो उसमें हम देखते हैं कि साधुचर्या का सांगोपांग वर्णन है। 42 ऐषणा के दोष और दूसरे दोष, उद्गम के दोष, उत्पादना के दोष आदि आदि, भिक्षा के विषय में भी बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। तो शास्त्र विधि के अनुसार भिक्षा करना। सधर्मा विसंवाद, और साधर्मियों के साथ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये कमरा मेरा है, ये अलमारी मेरी है, ये साधु मेरा है, ये साध्वी मेरी है, इस प्रकार का अधिकार जमाना, तो ऐसा क्लेश नहीं करना। ये 5 अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। Residence in solitary place, residence in deserted inhabitation, causing no hindrance to other, acceptance of clean food, and not breaking with the fellow monks, are the 5 observance bhavana for third ग्रेट वाव, द तीसरा महाव्रत। तो ये तीसरे महाव्रत की देखिए अचौर्य व्रत है। तो अचौर्य व्रत यदि शून्यागार है तो वहां पर तो कुछ है ही नहीं। पर्वतों की गुफाएं हैं, वृक्षों के पोल हैं, या कुछ उजड़ी हुई घर बस्ती, वहां कोई नहीं रहता है। तो ऐसे स्थान पर उनको किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी साधु किसी बड़े घर में, इसलिए राजकुल में साधु नहीं रहते, और ऐसे घर हों जहां पर पग पग पर सोने चांदी ऐसी चीजें, इतनी सजावट, ऐसा ऐसा रखा हुआ होता है, वहां पर भी नहीं रह सकते। और जो नृत्यशालाएं आदि होती हैं उनमें भी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार जहां किसी प्रकार का एलिगेशन ना आ जाए, चोरी आदि का, तो साधु अपने आप, इसलिए जब से स्थविर, ये तो मोस्टली जिन कल्प की साधना की विषय, जो स्थविर कल्प संगबद्ध साधना है, तो उनके उपाश्रय बने हुए होते हैं, खाली घर होते हैं, खाली कमरा होता है, तो वहां वे लोग रह सकते हैं। और साथ में यदि कोई वहां है तो उसको निकाल नहीं सकते, और कोई आना चाहे, कोई दूसरा साधु भी वहां ठहरना चाहे, तो ऐसा नहीं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस प्रकार की विधि है। और शास्त्रोक्त विधि से, यानी ऐषणा, उत्पादन और आगम। ऐषणा का मतलब है देख देख करके, उत्पादन यानी उसको बनाने में कैसे, भाई आज साधु आएंगे तो आज तो इतना बना लिया, और कल साधु नहीं आएंगे तो कल 2 रोटी बनेगी। तो आप देखो, यदि साधु के निमित्त, आप गेस्ट के निमित्त बना सकते हैं, पर साधु के लिए बहुत सारा भोजन बना देना, यानी उसकी उसमें भी उत्पादन, उद्गम आदि दोष साधु के ऊपर भी चले जाते हैं। बहुत सारे लोग उसको असत्य भी बोल देते, नहीं 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 जी, हमने तो हमारे लिए बनाया।
अरे भाई आप अपने लिए इतना, फिर कभी किसी के गेस्ट आने वाले हो वो ठीक है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आजकल। यहाँ तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन इंडिया में इतना दिखावा हो गया है, ऐसे लगता है कि ये तो कोई बड़ी पार्टी है। उसकी घर ऐसी सजावट, ऐसी चीजें, ऐसे एक एक चीज जैसे पार्टी में सजाई हुई है। जूस पड़ी है, सूप पड़ी है, फ्रूट पड़ी है, मिठाई पड़ी है, ये पड़ा है, ड्राई फ्रूट रखे हैं, ये रखे हैं, जैसे कि पूरी टेबलें भर भर के। एक बार का एक्सपीरियंस है, मैं किसी घर में गई और मैंने कहा आए कि हाँ महाराज पधार। मैं बस पधारो तो इसका मतलब हमको ऐसे बिना पूछे किसी के घर में नहीं घुस सकते। तो जैसे हाँ भाई गोचरी करा, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज थोड़ी सी वेट कर। तो मैंने सोचा कि इनकी कोई चीज सीख रही होगी। फिर मेरा अचानक मेरी नजर टेबल पे गई, तो मैंने कहा अरे बाप रे, इतना सारा तो सजाया हुआ है, किसकी वेट कर रहे हैं। हमको तो इसमें से 4 चीज लेनी होगी, 5 चीज लेनी होगी, 2-4 और घर भी जाना मुझे। तो मैंने कहा भाई किस चीज की वेट कर रहे हो, हमारे को तो ये बस थोड़ा ही लेना है, इतना तो बहुत तैयारी कर रखी है आपने। हमारे तैयारी तो की है, पर थोड़ी सी और वेट कर लो। मैंने कहा मुझको इस गली के 5-10 घर में और जाना है। तो कहा कि भाई पहले जाके आ जाओ। तो मैं चली गई। मैंने सोचा भाई इसकी कोई वेरी वेरी स्पेशल कुछ चीज बना रही होगी, इसकी बेचारी की बाकी होगी, या कोई अद्धी कच्ची हो, कोई चीजें होती है ना, बेक हो रही है, ये हो रही है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। पहले तो मेरा मन यही था कि बस ले ना चली जाऊं, क्योंकि धूप चढ़ रही थी और लगभग 12-12:30 बज रहे थे। तो फिर भी मैंने नहीं कुछ कहा, चुपचाप चली गई। 5-4 आसपास के घरों में जाकर के, जो मेरे घर में थे, मेरे लिस्ट में थे, उन सब में जाकर के मैं वापस लौटी। तो फिर मैंने कहा आए कि हाँ महाराज आओ। फिर मैंने कहा लो बेरा दो। तो कहने महाराज थोड़ी सी वेट करो। अरे भाई मैं तो 20-25 मिनट लगा के आ गई 5-4 घर जा करके। तो उस बहन ने कहा, मैंने कहा किसका वेट है। कोई मान लो भाई भाई लोग आने वाले हैं क्योंकि ऑफिस चले गए होंगे, कि महाराज वीडियोग्राफर आएगा। अच्छा, उस टाइम ये काफी वर्षों पुरानी बात है, तो मोबाइल में ऐसे वीडियो नहीं थे, नहीं तो आजकल तो लोग अपने आप ही वीडियो बनाते। तो मैंने कहा क्या करोगे, कि नहीं भी हमारे लिए यादगार रहेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस ऐसे गोचरी का क्या वीडियो, और हम सामान्य साधु हमारी क्या वीडियो है। कभी कोई आचार्य पधारे, कोई बड़े मुनि पधारे, कोई विशिष्ट व्यक्ति पधारे, तो हम तो सामान्य व्यक्ति है, हमारा तो क्या वीडियो, क्या नए वीडियो, आप गोचरी करा दो और जाऊंगी तब तक। ऐसे उस टाइम हम पदत्राण भी नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते थे। तो अब तो स्वास्थ्य की कई बातों को देख करके सिंपल चप्पल पहन के भी चले जाते हैं, धूप होती है तो भी बचाने के लिए चले जाते हैं पहन करके। तो उस टाइम चप्पल भी नहीं थी, और सिर ऊपर से तपे, नीचे से पैर तपे, और पसीने पसीने। तो मैंने कहा बहन क्या फर्क पड़ता है कि महाराज, कभी तो देखो हमने इतनी तैयारी की है, और उस तैयारी में उस तैयारी में ये तो देखो बार बार नहीं होती, वेरी वेरी स्पेशल तैयारी की है। तो इसलिए महाराज आज का तो देखो एक एक चीज मेरी ऐसी है जिसकी फोटो ले सके। तो आप अ, थोड़ा सा इंतजार करो। उसका मन ऐसे था, मैंने कहा और कभी आ जाऊंगी, कि और कभी इतनी तैयारी, और हमारा घर तो दूर भी बहुत है, हमारे तो कभी पधार पाते हैं, इसलिए चलो भाई एक साइड में हमें जहां तक हो सके भिक्षा के लिए जाते हैं। कोई का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो, अन्यथा साधु को उसकी भिक्षा के लिए गए तो भिक्षा लो ना, आ जाओ या खड़े रहो,
बैठ नहीं सकते। तो हम लगभग आधा घंटा खड़े रहे। तो आप देख लो, उस घर के लिए पहले आधा घंटा 5-10 मिनट लगाया, फिर 25 मिनट 20 मिनट 25-30 मिनट और गोचरी करके आई, फिर रुके। अब वो एक एक, अब मुझको सब चीजें तो नहीं चाहिए, फिर भी उनका एक एक के महाराज आप भी याद रखेंगे ऐसे गोचर। अब देखो, जिन लोगों को इस प्रकार के भाव होते हैं उनको उस दान से क्या मिलेगा। जहां इतना दिखावा, इतना आरंभ समारंभ, हम कितना ले सकते थे। हमने तो चलो भाई सैलेड में से एक पीस सैलेड दो, उसमें से एक पीस ये दो, उसमें से एक पीस ये दो, ऐसा करके। अब मुझे ऐसे मन में आया, किसी एक को देख करके दूसरे मन में कंपटीशन। सब साधु समान नहीं होते, सब गृहस्थ समान नहीं होते, प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। लेकिन शुद्ध दान तो वह दान है। और पंच महाव्रतधारी साधु को तो हमें जहां तक हो सके आप उमोदरी कर लो। वहां आपने एक चीज कम खाई समणी जी के लिए, तो फिर भी आप कह सकते भी, मतलब हम बताएं कि हमारी विधि हमारे लिए बनाया जा सकता है खाना। लेकिन पंच महाव्रतधारी साधु के लिए यदि आप उसको निमित्त मान करके आरंभ समारंभ करते हैं, तो आप खुद भी पाप के भागी बनते हैं। असत्य बोल देते हैं कि नहीं 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 महाराज, हमने अपने लिए बनाया है। कई कई साधु बड़े जागरूक होते हैं। मुझे आज भी याद है मेरे बचपन की एक घटना। साधु पधारे बाहर गांव से, और मेरे फैबा के हस्बैंड, गांव में ही हम रहते थे, और पुराने जमाने में 1 बाल्टी गर्म पानी होता सर्दी के दिनों में, और उससे आदमी 1 बाल्टी से नहाते थे, प्रमाण था। और साधु पधारे, वो बैठे ही थे पाटे पे। और पुराने जमाने में इतने बाथरूम भी, हर घर में बाथरूम की सुविधा नहीं होती थी, तो आंगन के एक कोने में आदमी नहा लेता था। औरतें दिन में जब गेट बंद करके वो अपने दरवाजे के पास जो जगह होती उसमें भी नहाते थे, क्योंकि किसके घर में बाथरूम बना, किसी के नहीं भी बना। तो ऐसी स्थिति में वो नहाने के लिए पाटे पे बैठे ही थे, इतने में मुनिराज पधार गए। वो बहुत खुश हुए। और मुनिराज लगभग 18 किलोमीटर का विहार करके पधारे थे। तो गोचरी वगैरह की भावना भाई, तो उन्होंने कहा हम तो अभी आए हैं और आए हैं बाहर गांव से, और कोई चीज की भावना भाव कि ये पानी कैसा है, कि महाराज गर्म उबला हुआ पानी है, अभी भी बहुत गर्म है। अच्छा, तो आप बहरा दोगे क्या? हाँ महाराज, क्यों नहीं बहरा दूंगा। तो उन्होंने तो अपना गमछा लपेटे हुए थे। और पुराने जमाने में अच्छे घरों में नाई भी आते, तेल लगा देते थे जो एज वाले व्यक्ति होते, तो उनके तेल भी बॉडी पे चुपड़ा हुआ था। उन्होंने पानी बहराया, एक पात्र पूरा भर दिया, दूसरा पात्र वो भरने लगे। तब मुनिराज ने पूछा कि क्या सुजानमल जी, आप पूरा पानी बहरा दोगे तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आज के स्नान का त्याग। तब उन्होंने कहा महाराज, सरसों का तेल लगाया हुआ है, तो मुझे 2 लोटे पानी तो चाहिएगा। मैं नहाऊंगा नहीं, नहाने के त्याग करता हूँ, आपको पूरा पानी बहरा दूंगा, लेकिन इसमें से मुझको 2 लोटे गर्म पानी चाहिएगा, ताकि मैं एक टॉवेल से मेरा जो ऑयल लगा हुआ है उसको उतार दूं। महाराज ने 2 लोटे पानी के उपरांत सारा पानी बहरा, लेकिन उनको त्याग कराया, एक दिन का स्नान का त्याग। ये क्या हुई? उनोदरी तप। नहीं तो वो उसको भोगते। ठीक वैसे ही हम 4 चपाती खाते हैं, 2 ढोकला खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, कि राइस दाल खाते हैं, उसमें अरे आज उनोदरी, आज मैंने भिक्षा दी, और मैंने पूरे घर में जो बड़े परिवार होते हैं
वहां इतना पता नहीं चलता, जेठ के जेठ फल के बनते थे। लेकिन अभी तो स्थितियां ही बदल गई, अभी किसी के जेठ होती नहीं है, फैमिली भी छोटे हो गए और फैमिली में भी सब साथ नहीं खाते हैं। तो देश काल परिस्थिति से बहुत कुछ चेंज हुआ है। लेकिन जब पंच महाव्रतधारी साधु को गोचरी दी जाती है, भिक्षा कराई जाती है, और जब आप उनोदरी करते हो तो रियली आपको बड़ा लाभ होता है कि भी चलो हम सदा 3 फुलके 4 फुलके खाते हैं, आज हमने एक ही खाया है और उनोदरी कर ली है। तो ये तीसरे महाव्रत की भावना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। अब चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत स्त्री राग कथा श्रवण, त्याग जो शब्द है ना वो सबके साथ लगेगा। तो किसका त्याग? स्त्रियों से राग बढ़ाने वाली कथा को सुनने का त्याग। अब ऐसी कथा कह रही हूँ, ऐसी कथा कह रही हूँ, अरे उसके ओठ ऐसे न, नाक ऐसी न, आंख ऐसा। चलो प्रसंगवश कहानी है, कहानी के साथ कुछ कह दिया, लेकिन कोई पूरी ही देर वही वैसी वैसी बातें बोलता जाए और वैसी ही वैसी बातें सुनता जाए, वैसी ही स्त्री राग कथा की नोवेल उपन्यास आदि आदि चीजें पढ़ता ही जाए, तो क्या होगा? भटकाव शुरू हो जाएगा। इसलिए स्त्री राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग। और फिर तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग है। वाह, इसकी कमर कैसी पतली है, इसकी गर्दन कैसी लंबी है, आंखें कैसी कमल की पांख जैसी है, कान कैसे हैं, ऐसे एक 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 अंग का एकदम वर्णन, उसको देखना, निरख निरख कर देखना। कहते हैं औरत ही नहीं, औरत की जात की पुतली बनी हुई हो, फोटो चित्र भी बने हुए हो, तो उनको भी नहीं निरखना चाहिए यदि वह पंच महाव्रतधारी है तो। और पूर्व रतानुस्मरण, बहुत सारे साधु साध्वी जो पहले जिनकी शादी हुई थी, जिनकी सगाई हुई थी, जिनकी शादी होने के बाद वो विडो हो गए, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई, तो पूर्व भोगी वे भोगों का इतना स्मरण करते हैं, मेरे को ऐसी चीज ला के देते थे, वैसी चीज ला के देते थे, ऐसा खाना ला के देते थे, हम तो इतना होटल जाते थे, हम इतना घूमते थे, ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसे 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 हम ये करते थे, वो करते थे, वो करते थे। तो पूर्व भुक्त भोगों का अनुस्मरण बार बार उनकी बात कर, कभी प्रसंगोपात एक बार कह दिया, कोई बात हो गई, ठीक है, लेकिन अव्रत अवस्था में भोगे हुए विषयों का स्मरण करना। विशेष्ट रस त्याग, वृक्ष वृक्ष मतलब काम वर्धक, इष्ट गरिष्ठ रसों का त्याग। हम साधु साध्वी समण समणी की एक नियमावली है,
और उस नियमावली में कितना घी लेना है, कितना दूध ले सकते हैं, कितना मक्खन ले सकते हैं, कितनी छाछ ले सकते, कितना दही की बीघे लगा, 5 बीघे का पूरा परिमाण होता है। ऐसा नहीं जो भाया एकदम भर भर के ले आए बिना संयम के, बिना, अरे साधु को गृहस्थ देगा, दान देगा, उसको तो भला ही भला, पर यदि साधु उसको खाकर कर्म बांध ले, साधु उसको खाकर के उद्दीप्त उन्मत्त बन जाए, साधु अति भोजन करके पड़ा पड़ा नींद ले, तो वह उसके लिए और उन्मत्त रागवर्धन, क्योंकि जितने जितने सरस भोजन शरीर में जाएंगे तो फिर राग का वर्धन भी हो सकता है। इसलिए हमारे साधु जीवन में नियम है कि साल में 30 उपवास करने ही करने, कोई नहीं बचा सकता, सबको ही करना। उपवास नहीं हो तो 60 एकासन करना, एकासन भी नहीं हो तो 5 बीघे 6 बीघे का वर्जन करना है। सीधी साग रोटी, और मान लो किसी किसी को वो नहीं पार पड़े, चाय पीनी पड़ेगी, चाय का कुछ नशा नशा है, तो ऐसे करके साधु जीवन में पहले से आने वाली बाधाओं के लिए बड़े सजग रहे हैं भगवान महावीर। और पूरे आचरण सूत्र में काफी ऐसी चीजें आई हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो सब भावनाएं, यानी जो स्व शरीर संस्कार त्याग है। अब कई कई साधु तो हो गए, लेकिन बाल के डाई कराने जा रहे हैं, 80 वर्ष के भी हो गए, 70 वर्ष के भी हो गए, 90 वर्ष के भी हो गए, डाई करा रहे हैं एकदम आराम से, फेशियल करवा रहे हैं, अब मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं, सब चीजें करवा रहे हैं। लेकिन देखिए आगम की मर्यादा, शास्त्र मर्यादा क्या है? स्व शरीर संस्कार त्याग है। एक बार मैं कहीं अफ्रीका में थी और एक घर भी रुके, और अफ्रीका की अपनी बड़े बड़े घर हैं, काफी सुविधा से लोग रहते भी हैं। तो वो घर वाली बहन आई और कहा कि महाराज आज मेरी ब्यूटिशियन आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आएगी तो आप दोपहर की क्लास में नहीं आओगे क्या? कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तो मैंने वैसे ही बुकिंग किया है, लेकिन मैं आप दोनों की भी बुकिंग कर देती हूँ, आपके हेयर भी अच्छे कर जाएगी, आईब्रो बना देगी, फेशियल कर देगी, मैनिक्योर पेडिक्योर कर देगी, आपके हाथ पाँव भी ऐसे, नाखून वगैरह सब अच्छे से कर देगी, और ऐसी नेल पॉलिश लगाएगी, न किसी को ये पता चलेगा नेल पॉलिश है, लेकिन बस सहज शाइनिंग रहेगी आपके नाखून। मैंने मौन भाव से सुना और सुनकर कहा बहन, जब दीक्षा लिए थे उस समय से आज तक ये कभी कुछ किया भी नहीं, करने का भाव भी नहीं, और अब शरीर को बस, हाँ सुबह कपड़े बदल देते हैं, ब्रश कर लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, बस इतना सा हमारा विधि विधान है। लेकिन शरीर को बहुत सजाना, संस्कारित करना, संवारना, उसकी केयर बहुत करना, नॉर्मल केयर ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन ये सब जो ब्यूटी संबंधी केयर है वो तो हमारी विधि के अनुसार, संघ के अनुसार, यद्यपि हम पंच महाव्रतधारी साधु है भी नहीं, हम तो समणी जी हैं, फिर भी ये सब हमारे लिए पूर्णतः वर्ज्य है। तो ये 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। पहली भावना, स्त्रियों से राग बढ़ी वैसी कथा नहीं सुनाना, मनोहारी अंगों को निरख निरख कर नहीं देखना, अव्रत अवस्था में यानी गृहस्थ अवस्था में भोगी हुई भोगों का, ऐसा भी नहीं है शादी भी नहीं हुई थी,
फिर भी पार्टी जाते थे, मूवी जाते थे, यूं करते थे, ये करते थे, ऐसी बातें भी नहीं करनी है। और काम वर्धक ऐसे गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना है। और शरीर को भी ऐसा संस्कार नहीं कि देखे वही मोहित हो जाए, और किसी को ये शरीर भी राग का कारण बने, वैसा भी नहीं करना है। तो ये 5 महाव्रत की 25 भावनाएं, जिसमें हम 4 की ही चर्चा कर पाए हैं, और आगे हम और सुनेंगे। और अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नहीं हो तो हम आगे बढ़ जाए। वंदामी नमस्वामी। हाँ संतोष जी। वंदामी, ये मैंने विघय के बारे में पूछना, ये मक्खन महाविघय में आता है, ये कौन सा मक्खन होता है जो महाविघय में आता है? ऐसे मक्खन है ना, 1 दिन का कड़प होता है, उस दिन का निकाला हुआ तो यूज करते हैं। उसके बाद का जो पुराना मक्खन है, या आप जो बाजार से लाते हैं, वो मक्खन नहीं यूज करते। वो महाविघय में आता है समझी जी। ऐसे कुछ अलग अलग भी परंपरा है इसमें। कुछ मधु को यानी शहद को और मक्खन को, दोनों को महाविघय मानते हैं, कुछ एक को मानते हैं। तो कई प्रकार की परंपरा है। ये मक्खन तो जो ताजा निकलता है ये विघय में आता होगा, इससे जो बाद में वाला वो महाविघय में आ जाता है। मैं कहती हूँ ना, 24 घंटे पुराना और पुराना हो तो ले नहीं सकते साधु, क्योंकि उसमें जीवोत्पत्ति हो जाती। तो फिर वो महाविघय हो गया, मुझे ये समझ में नहीं मैं आया। आपको ये बता रही हूँ ना, महाविघय के बारे में 2 प्रकार की परंपरा है। कुछ परंपरा वाले मधु और मक्खन दोनों को महाविघय मानते हैं। कुछ परंपरा वाले मधु यानी शहद को महाविघय मानते हैं, लेकिन मक्खन को नहीं मानते हैं। तो अपनी अपनी जो परंपरा हो, अपनी अपनी आमनाई की, उस हिसाब से देख लेना चाहिए। ठीक है वंदामी, विघय और महाविघय में क्या अंतर है? ऐसे है कि विघय है तो ऐसे विकृति उत्पन्न करती है, इसलिए उसको विघय कहा जाता है। और महाविघय है, उसको और ज्यादा गरिष्ठता होती है, तो उस दृष्टि से उसको महाविघय कहा गया है। और ज्यादा ही बंधन का, अब जैसे किसी ने शहद निकाला है, अब किसने शहद नीचे से छत्ते को जला के निकाला, किसी ने छत्ते को तोड़ के निकाला, किसने कितने मक्खियों को निचो के निकाला, पता ही नहीं है। तो उस दृष्टि से शहद को भी महाविघय के अंतर्गत, क्योंकि ये उन जीवों का अपना भोजन है। हाँ, वंदामी अनुष्ठान के बारे में कुछ बताया नहीं। वो है ना, मैं उनसे कहूंगी, छोटे समय जिसे आप कह रहे थे ना 5 मिनट उनका टाइम दूंगी। हाँ, तो वो बता सकेंगे। अभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि आज मेरे कुछ YouTube में प्रॉब्लम थी, तो मैं आज YouTube नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उसको कुछ किया था, क्लाउड रिकॉर्डिंग किया था, अब वो भी मुझे पता नहीं पड़ रहा। Post recording, stop.